हरिवंश पुराण एकोन षष्ठीतमः सर्ग 59वां पर्व। अथांत जिस प्रकार पहले संसार समुद्र से प्राणियों को पार करने के लिए भगवान स्वर्ग के अग्रभाग से पृथ्वी लोक पर अवतीर्ण हुए थे, उसी प्रकार जब विहार के लिए सम्मुख हो गिरनार पर्वत के शिखर से नीचे उतरने के लिए उद्यत हुए, तब कुबेर ने निरंतर यह मनचाही घोषणा शुरू कर दी कि जिस याचक को जिस वस्तु की इच्छा हो वह यहाँ आकर उसे इच्छानुसार ले। उस समय कामधेनु के समान इच्छित पदार्थ प्रदान करने वाली मणिमयी भूमि बनाई गई थी। सो ठीक ही है, क्योंकि भगवान के मंगलमय विजयोद्योग के समय क्या नहीं किया जाता, अर्थात सब कुछ किया जाता है। जबकि भगवान का समस्त भूतों प्राणियों के हित के लिए उद्यम हो रहा था, तब पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु रूप चार महाभूत भी समस्त भूतों प्राणियों के हित कर हो गए। सो ठीक ही है, क्योंकि भगवान की सर्वहित कारिका वैसी ही अनुपम थी। धन की बड़ी मोटी धारा वर्षा ऋतु के मेघ की जलधारा के समान पृथ्वी के वसुंधरा नाम को सार्थकता प्राप्त कराती हुई आकाश के से मार्ग में पड़ने लगी। प्रणाम करने से जिनके मस्तक चंचल हो रहे थे और जो भगवान की प्रभा और आकार में अनुराग रखते थे, ऐसे देव अपनी कांति से दिशाओं को व्याप्त करते हुए शीघ्र ही प्रकट होने लगे। सर्वप्रथम देवों ने एक ऐसे सहस्त्र दल पवित्र कमल की रचना करी, जो पूर्व और उत्तर की ओर स्वर्ण में हजार हजार कमलों की दो पंक्तियां धारण करता था, तथा वे पंक्तियां ऐसी जान पड़ती थी मानो पृथ्वी रूपी स्त्री के कंठ में पड़ी दो मालाएं हों। यह कमल पद्मराग मणियों से निर्मित था, दैदीप्यमान नाना प्रकार के रत्नों से चित्र विचित्र था, प्रत्येक पद पर स्थित लक्ष्मी के भाग से मनोहर था और इंद्र के हजार नेत्र रूपी भ्रमरावली से सेवित था। देव, धरणेन और मनुष्यों के नेत्र रूपी भ्रमरों के लिए मानो मधु गोष्ठी का स्थान था, लक्ष्मी से सुशोभित था, परम पुण्य रूप था, 1 योजन विस्तृत था और उसके चौथाई भाग प्रमाण उसकी कर्णिका डंडल थी। यह कमल पद्मयान के नाम से प्रसिद्ध था। सेवा द्वारा इंद्र को आगे कर 8 वसु उस पद्मयान को आगे लेके चल रहे थे, और जो ऐसे जान पड़ते थे मानो इंद्र के अणिमा, महिमा आदि 8 गुण ही मूर्तिधारी होकर चल रहे हों। वे वसु यह कहते हुए भगवान को प्रणाम करते जा रहे थे, हे भगवान, आप जयवंत हो, प्रसन्न होइए, लोकहित के लिए उद्यम करने का आज समय आ गया है। यथार्थ में वह सब भगवान का महात्म्य था। तदनंतर उस पद्मयान पर भगवान जिनेंद्र आरूढ़ हुए थे और उस समय पृथ्वी हर्ष से झूमती हुई से जान पड़ रही थी। उस समय मेघों के शब्द को पराजित करने वाला देव दुंदुभियों का यह प्रणयकालिक शब्द सुनाई पड़ रहा था कि धर्मचक्र को आगे आगे चलाने वाले ये जगत के स्वामी विजयी भगवान जब सब जीवों के वैभव के लिए विहार कर रहे हैं, इनके इस विहार से 3 लोक के जीव संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त हों, अर्थात सबकी संपदा वृद्धिगत हो और सब अतिवृष्टि आदि एतियों से रहित हों। उस समय वीणा, बांसुरी, मृदंग, विशाल झालर, शंख और कालह से शब्द से युक्त तुरही का मंगलमय शब्द भी समुद्र की गर्जना को तिरस्कृत कर रहा था। प्रस्थान काल में होने वाला बहुत भारी शब्द उत्तम कथा, चिल्लाहट, गीत, अट्ठहास तथा अन्य कल की शब्दों से आकाश और पृथ्वी के अंतराल को व्याप्त कर रहा था। आकाश में किन्नरियां मनोहर गान गाती थी, अप्सराएं नृत्य करती थी, झूमते हुए गंधर्व आदि देव तबला बजा रहे थे और नमस्कार करते हुए मनुष्य, सुर तथा असुर सज्जनों के द्वारा वंदनीय भगवान को नमस्कार करते हुए जय जय की मंगल ध्वनि पूर्वक मंगलमय स्रोतों से जहाँ तहाँ उनकी स्तुति कर रहे थे। पृथ्वी तल पर भी सब और मनुष्य चित्त को हरने वाले नाना प्रकार के दिव्य नृत्य, संगीत और वाद्यों से युक्त हो रहे थे। विभूतियों से सहित लोकपाल समस्त दिग्भागों के साथ सबकी रक्षा कर रहे थे। सो ठीक है, क्योंकि अपने अपने नियोगों पर अच्छी तरह स्थित रहना ही भृत्यों की स्वामी सेवा है। दैदीप्यमान दृष्टि के धारा कितने ही देव समस्त हिंसक जीव को दूर खदेड़कर चारों ओर दौड़ रहे थे। उस समय प्रसन्नता से भरा समुद्र रत्न रूप वलियों से सुशोभित ऊपर उठे हुए तरंग रूपी हाथों से अंजलि बांधकर वेला रूपी मस्तक से मानो भगवान के ही लिए नमस्कार कर रहा हो। उस समय डगडग पर भगवान को नमस्कार करने वाले देवों के करोड़ों दैदीप्यमान मुकुटों का बहुत भारी प्रकाश बार बार नीचे को झुकता और बार बार ऊपर को उठता था। उससे ऐसा जान पड़ता था मानो हजारों सूर्यों का एक साथ पतन तथा उदय हो रहा हो। उन्हीं देवों के जब करोड़ों मुकुट पृथ्वी तल का स्पर्श करते तब भगवान की आगे की भूमि ऐसी सुशोभित होने लगती थी मानो उस पर करोड़ों कमलों की भेंट चलाई गई हो।
जिनका तेज लोक के अंत तक व्याप्त था। ऐसे लोकांतिक देव भगवान के आगे आगे चल रहे थे और वे ऐसे जान पड़ते थे मानो लोक के स्वामी भगवान जिनेंद्र का प्रकाशी मूर्तिधारी हो आगे आगे गमन कर रहा था। जिनके परिवार की देवियों ने मंगल द्रव्य धारण कर रखे थे तथा जिनके हाथों में स्वयं कमल विद्यमान थे, ऐसी पद्मा और सरस्वती देवी भगवान की प्रदक्षिणा दे उनके आगे आगे चल रही थी। हे देव, इधर प्रसन्न होइए, इधर प्रसन्न होइए, इस प्रकार नमस्कार कर जिसने अंजलि बांध रखी थी, ऐसा इंद्र तद भूपतियों के साथ भगवान के आगे आगे चल रहा था। इस प्रकार जो तीनों लोग के इंद्र तथा उनके परिवारों से घिरे हुए थे, लोगों की विभूति के लिए जो समस्त लोक की विभूति को धारण कर रहे थे और जो कमल की पताका से सहित थे, जिनकी आत्मा अत्यंत प्रवृत्त थी और जो भव्य जीव रूपी कमलों को विकसित करने के लिए उत्तम सूर्य के समान थे, ऐसे भगवान नेमि जिनेंद्र जिस समय उस पद्मयान पर आरूढ़ हुए, उसी समय देवों ने मेघ गर्जना के समान यह शब्द करना शुरू कर दिया। हे नाथ, आपकी जय हो। हे ज्येष्ठ, आपकी जय हो। हे लोक पिता मैं आपकी जय हो। हे आत्मबु, आपकी जय हो। हे आत्मेश, आपकी जय हो। हे देव, आपकी जय हो। हे अच्युत, आपकी जय हो। हे समस्त जग के बंधु, आपकी जय हो। हे समीचीन धर्म के स्वामी, आपकी जय हो। हे शरणभूत लक्ष्मी के धारक, आपकी जय हो। हे पुण्य रूप, आपकी जय हो। हे उत्तम, आपकी जय हो। इस प्रकार उठा हुआ पुण्यात्मा जनों का जोरदार, अत्यंत गंभीर एवं मेघ गर्जना से तुलना करने वाला वह शब्द आकाश और पृथ्वी के अंतराल को व्याप्त करता हुआ अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। तदंतर समस्त इंद्र जिनके जय जयकार और मंगल शब्दों का उच्चारण कर रहे थे और जिनके चलते हुए चरण कमल उन इंद्रों के मुकुट रूपी भ्रमरों से व्याप्त थे, जो उन कमल में निवास करने वाली लक्ष्मी से समस्त जगत को आनंदित कर रहे थे और जो अत्यंत उत्कृष्ट विभूति के धारक थे, ऐसे भगवान नेमि जिनेंद्र जीवों पर दया कर विहार करने लगे। वे प्रभु आकाश में स्वच्छ जल के भीतर पड़ते हुए मुख कमल के प्रतिबिंब की शोभा को धारण करने वाले दिव्य कमल पे अपने चरण कमल रख विहार कर रहे थे। उस समय भगवान के दर्शन करने के लिए उद्यत एवं उनके आगे आगे चलने वाला कुबेर मार्ग को सुशोभित करता हुआ ऐसा जान पाता था जैसा सूर्य के आगे चलता हुआ उसका सारथी अरुण हो। भगवान के विहार का वह मार्ग सुवर्णमय था तथा एवं दैदीप्यमान मणियों के आभूषण से सहित था। इसलिए अपने पति के लिए स्थित सुवर्णमय शरीर की धारक एवं दैदीप्यमान मणियों से अशुभ आभूषणों से सुशोभित पतिव्रता स्त्री के समान प्रशंसनीय था। जिस प्रकार मुनि गण निर्मल क्रियाओं से अपनी वृत्ति को सदा साफ रखते हैं, निर्दोष बनाए रखते हैं, उसी प्रकार पवन कुमार देव वायु के मंद मंद झोंकों से उस मार्ग को साफ बनाए रखते थे। कौंदती हुई बिजली की चमक से समस्त दिशाओं के अग्रभाग को प्रकाशित करने वाले मेघ वाहन देव उस मार्ग में सुगंधित जल सींचते जाते थे। मोक्ष मार्ग के ज्ञाता भगवान के विहार काल में देवों के समूह जिन पर मदोन्मत्त भौरे मंडरा रहे थे, ऐसे मंदार वृक्ष के पुष्पों से मार्ग को सुशोभित कर रहे थे। वह मार्ग गले हुए सोने के रस के उन मंडलों से जिनके की तल भाग रत्नों के चूर्ण से व्याप्त थे एवं नक्षत्रों के समूह के समान जान पड़ते थे, अतिशय सुशोभित हो रहा था। गुहक जाति के देव केसर के रंग से नाना प्रकार के बेल बूटे बनाते जाते थे और मानो वे अपनी चित्रकर्म की नाना प्रकार की कुशलता को ही प्रकट करना चाहते थे। मार्ग के दोनों ओर की सीमाएं क्रम पूर्वक खड़े हुए पत्रों से युक्त केला, नारियल, ईख, सुपारी आदि के वृक्षों से सुंदर बगीचों के समान जान पड़ती थी। मार्ग में निरंतर सुंदर क्रीड़ा के स्थान बने हुए थे, जिनमें हर्ष से भरे मनुष्य और देव अपनी स्त्रियों के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ा करते थे। जिस प्रकार भोग भूमि के भोगी जीवों को इच्छानुसार भोग वस्तु प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस मार्ग में भी बीच बीच में भोगी जीवों को उत्कृष्ट विभूति से युक्त सब प्रकार की भोग वस्तु प्राप्त होती रहती थी। भगवान के विहार का वह मार्ग 3 योजन चौड़ा बनाया गया था। मार्ग के दोनों ओर की सीमाएं 2-2 कोस चौड़ी थी। वह मार्ग जगह जगह निर्मित तोरणों एवं दृष्टि में आने वाले सुवर्णमय अष्टमंगल द्रव्यों से सुशोभित हो रहा था, मानो इंद्रियों से ही सुशोभित हो रहा हो। मार्ग में जगह जगह भोगियों को इच्छानुसार पदार्थ देने वाली बड़ी बड़ी कामशालाएं बनी हुई थी, जो ऐसी जान पड़ती थी मानो इच्छानुसार पदार्थ देने के वाली भगवान की मूर्तिमय दान शक्तियां ही हों। तोरणों की मध्य भूमि में जो ऊंचे ऊंचे केले के वृक्ष तथा ध्वजाएं लगी हुई थी, उनसे आच्छादित हुआ मार्ग इतनी सघन छाया से युक्त हो गया था कि वह सूर्य की छवि को भी रोकने लगा था। वन के निवासी देवों ने वन की मंजरियों के समूह से पीला पीला दिखने वाला पुष्प मंडल तैयार किया था, जो
उनके अपने पुण्य के समूह के समान जान पाता था। वह पुष्प मंडल रत्नमयी लताओं के चित्रों से सुशोभित दीवारों से युक्त था। 2 योजन विस्तार वाला था। चंद्रमा और सूर्य की प्रभा के कांति मंडल के में समीप से शोभित हो रहा था। छोटी छोटी घंटियों के रुंझुन और घंटाओं के नाद से दिशाओं को शब्दायमान कर रहा था। उसके दोनों छोर तथा मध्य का अंतर मोतियों की मालाओं से युक्त था। उत्तम गंध से आकर्षित हो मंडराते हुए भ्रमरों के समूह से उसकी कांति उल्लसित हो रही थी। आकाश में उसका चंदेवा भगवान के मूर्तिक यश के समान दिखाई देता था। उस मंडप के चारों कोनों में ऊंचे किए हुए खंभों के समान सुशोभित बड़े बड़े मोतियों से निर्मित एवं बीच बीच में मूंगाओं से खचित 4 मालाएं लटक रही थी। उनसे वह अधिक सुशोभित हो रहा था। दया की मूर्ति, अहित का दमन करने वाले स्वयं ईश एवं स्वयं दैदीप्यमान भगवान नेमि जिनेन्द्र उस मंडप के मध्य में स्थित हो समस्त जीवों के हित के लिए विहार कर रहे थे। उसी समय पुष्प मंडल में भगवान के पीछे सूर्य को पराजित करने वाला भामंडल सुशोभित हो रहा था, जिसमें सब जीव अपने 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 आगे पीछे के सब साथ बहुत देख रहे थे। भगवान के शीर्ष पर ऊपर अत्यंत निर्मल 3 छत्र सुशोभित हो रहे थे, जिनमें तीनों लोगों के द्वारा सार तत्व प्रकट किया गया था और उसे ऐसा जान पाता था मानो वह जिनेन्द्र भगवान की लक्ष्मी 3 लोक के स्वामित्व को सूचित कर रही थी। भगवान के चारों ओर अपने आप ढुलने वाले हजारों चमर ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश का तल में मेरु पर्वत के चारों ओर हंस सुशोभित होते हैं। ऋषिगण भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। देव उन्हें घेरे हुए थे और इंद्र प्रतिहार बनकर 8 वसुओं के साथ भगवान के आगे आगे चलता था। इंद्र के आगे 3 लोक की उत्कृष्ट विभूति से युक्त लक्ष्मी नामक देवी मंगल द्रव्य लिए सची देवी के साथ साथ जा रही थी और वह केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी के प्रतिबिंब के समान जान पाती थी। तदनंतर श्री देवी से सहित समस्त एवं परिपूर्ण मंगल द्रव्य विद्यमान थे। सो ठीक ही है, क्योंकि मंगल में भगवान की मंगल में यात्रा मंगल द्रव्यों से युक्त होती है। उनके आगे जिन पर दैदीप्यमान मुकुट के धारक प्रमुख देव बैठे थे, ऐसे शंख और पद्म नाम की 2 निधियां चलती थी। ये निधियां समस्त जीवों को इच्छित वस्तु प्रदान करने वाली तथा सुवर्ण और रत्नों की वर्षा करती जाती थी। उनके आगे फणाओं पर चमकते हुए मणि के किरण रूपी दीपों के युक्त नाग कुमार जाति के देव चलते थे। वे अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाले केवल ज्ञान रूपी दीपिका की दीप्ति का अनुकरण करते हुए से जान पाते थे। उनके आगे घूप घटों की धारण करने वाले समस्त अग्नि कुमार देव चल रहे थे। उन घूप घटों की गंध लोक के अंत तक फैल रही थी और वह जिनेन्द्र भगवान की गंध को सूचित कर रही थी। तदनंतर शांत और तेजमय रूप गुण को धारण करने वाले भगवान के भक्त चंद्र और सूर्य जाति के देव अपनी प्रभा के समूह रूप मंगलमय दर्पण को धारण करते हुए चल रहे थे। छत्र लगाए गए थे। उनसे सर्वत्र ऐसा जान पड़ता था कि मानो आकाश सूर्यों से ही व्याप्त हो रहा हो। जगह जगह विजय स्तंभ दिखाई दे रहे थे। उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो पताका रूपी हाथों के विक्षेप से परवादियों को परास्त कर दया रूपी मूर्ति को धारण करने वाले भगवान मानो कंधे ही नृत्य कर रहे हों। आगे आगे भगवान की विजय पताका फहराती हुई सुशोभित ऐसी जान पड़ रही थी मानो तीनों जगत के नेत्र रूपी कुमुदों को विकसित करने के लिए निर्मल चांदनी ही हो। जो देवियां अधोलोक और ऊर्ध्वलोक में निवास करती हैं तथा पृथ्वी पर नाना स्थानों में निवास करने वाली हैं, वे भगवान के आगे प्रेम और आनंद से 8 रस प्रकट करती हुई नृत्य कर रही थी। जिसने अपनी गंभीर एवं और मधुर ध्वनि से समस्त दिशाओं और विदिशाओं के अंतर को व्याप्त कर रखा था, ऐसी नांदी ध्वनि वर्षा ऋतु की मेघवाली को जीतकर बड़ी गंभीरता से बार बार हो रही थी। जिसने अपनी प्रभा से सूर्य को जीत लिया था, जो 1000 अरूप किरणों से सहित था और देवों के समूह से घिरा हुआ था और अत्यधिक अंधकार को नष्ट कर रहा था, ऐसा धर्मचक्र आकाश मार्ग में चल रहा था। आगे आगे चलने वाले स्तनित कुमार देव अभय घोषणा के साथ यह घोषणा करते जाते थे, ये भगवान 3 लोक के स्वामी हैं, आओ आओ और इन्हें नमस्कार करो। उस समय बहुत से उत्तम भवनवासी देव भगवान नेमिनाथ के प्रभाव से अनुरूप दिशाओं और मार्ग को अच्छी तरह व्याप्त कर जय जयकार करते जाते थे। जो जीव अनेक आश्चर्यों से भरी हुई भगवान की इस दिव्य यात्रा में साथ साथ जाते थे, पृथ्वी पर उन्हें अर्थदृष्टि को आदि लेकर समस्त आश्चर्यों की प्राप्ति होती थी। भावार्थ, उन्हें चाहे जहां धन दिखाई देता था आदि अनेक आश्चर्य स्वयं प्राप्त होते थे।
जिस देश में भगवान का विवाह होता था उस देश में भगवान की आज्ञा न होने से ही मानो किसी को ना तो आदि व्याधि मानसिक और शारीरिक पीड़ा होती थी और न अतिवृष्टि आदि ईतियां हो व्याप्त होती थी। वहां अंधे रूप देखने लगते थे, बहरे शब्द सुनने लगते थे, गूंगे स्पष्ट बोलने लगते थे और लंगड़े चलने लगते थे। वहां ना तो अत्यधिक गर्मी होती थी, ना ही अत्यधिक ठंड पड़ती थी और ना ही दिन रात का विभाग होता था और ना अन्य अशुभ कार्य अपनी अधिकता दिखला सकते थे। सब और शुभ ही शुभ कार्यों की वृद्धि होती थी। उस समय सर्व प्रकार की फली फूली धान्य रूपी रोमांच को धारण करने वाली पृथ्वी रूपी स्त्री कमल रूपी हाथों के द्वारा बड़े हर्ष से भगवान रूपी भरतार के पाद मर्दन कर रही थी। जिनेन्द्र रूपी सूर्य के पाद रूपी किरणों के संपर्क से फूल हुई कमल वाले को धारण करने वाला आकाश उस समय चलते फिरते तालाब की शोभा को विस्तृत कर रहा था। उस समय बिना कहे समस्त ऋतु एक साथ वृद्धि को प्राप्त हो रही थी। उसको ऐसी जान पड़ती थी मानो समदृष्टि भगवान के द्वारा अवलोकित होने पर वे समरूपी ही हो गई थी। यथार्थ में स्वामीपना तो वही है जिसमें किसी के प्रति विकल्प भेदभाव न हो। उस समय पृथ्वी इस जगह अनेक खजाने, निधियां, अन्न, खाने और अमृत उत्पन्न करती थी, इसलिए रत्नसु इस नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। अंतकजित यमराज को जीतने वाले भगवान के वैराग्य से जिसका पराक्रम अंतकजित यमराज को जीतने वाले भगवान के वीर से जिसका पराक्रम पराजित हो गया था, ऐसा यमराज धर्मचक्र से सबल के संसार में असमय में कर ग्रहण करने की इच्छा नहीं करता था। भावार्थ, जहाँ भगवान का धर्मचक्र चलता था वहाँ किसी समय किसी का असमय में मरण नहीं होता था। काल यम को हरने वाले हैं, पक्ष के समय को हरने वाले हैं। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध आचरण न हो इस भय से काल अपनी विषमता को छोड़ सदा भगवान की इच्छा अनुसार ही प्रवृत्ति कर रहा था। भावार्थ, काल सर्दी गर्मी दिन रात आदि की विषमता छोड़ सदा एक समान प्रवृत्ति कर रहा था। भगवान के विहार क्षेत्र में स्थित समस्त त्रस स्थावर जीव सुख को प्राप्त हो रहे थे। सो ठीक है, क्योंकि संसार में विभुता वही है जो सबका हित करने वाली है। जो सांप, नेवला आदि समस्त जीव जन से ही बैर रखते हैं, उन सभी में भगवान की आज्ञा से अखंड मित्रता हो गई थी। भगवान की बहती हुई गंध को पवन किस प्रकार प्राप्त कर सकता है, इस प्रकार अन्यजीवी जनों की सेवा की शिक्षा देता हुआ वह शांत होकर भगवान की सेवा कर रहा था। भावार्थ, उस समय शीतल मंद सुगंधित पवन भगवान की सेवा कर रहा था। सो ऐसा जान पाता था मानो वह सेवक जनों की सेवा करने की शिक्षा ही दे रहा हो। धूलि रूपी अंधकार के नष्ट हो जाने से प्रकट हुई निर्मलता रूपी आभरणों से की कांति से युक्त दिशा रूपी कन्याएं फूलों के जाप से भगवान की पूजा कर रही थी। अत्यंत स्वच्छ और जगमगाते हुए तारों से दैदीप्यमान आकाश उस सरोवर के समान दिखाई देता था जिसका जल शरद ऋतु के कारण स्वच्छ हो गया है तथा जिसमें कुमुदों का समूह विद्यमान था। उस समय अन्न की तो बात ही क्या, अल्पबुद्धि के धारक त्रियंच आदि समस्त प्राणी भगवान को दूर से ही नमस्कार करते थे। भगवान चतुर्मुख थे, इसलिए चारों दिशाओं में दिखाई देते थे और छाया आदि से रहित थे। भगवान नेमी जिनेन्द्र की भोजन तथा सब प्रकार के उपसर्गों का अभाव था। सो ठीक ही है, क्योंकि लोक के अद्वितीय स्वामी का ऐसा आश्चर्यकारी अद्भुत महात्मा होता ही है। जिनका कल्याण होने वाला था, ऐसे प्रवादी लोग अहंकार से युक्त होने पर भी आकर भगवान को नमस्कार करते थे। सो ठीक ही है, क्योंकि उन जैसा प्रभाव अंत में आश्चर्य करने वाला एवं प्रतिपक्षी से रहित होता ही है। जिनके आगे आगे इंद्र चल रहा था, ऐसे भगवान जिस जिस दिशा में पहुंचते थे उसी उसी दिशा में दिक्पाल पूजन की सामग्री लेकर भगवान की अगवानी के लिए आ पहुंचते थे। भगवान जिस जिस दिशा से वापस जाते थे उसी दिशा से दिक्पाल मंगल द्रव्य अपनी अपनी सीमा में तक पहुंचाते आते थे। सो ठीक ही है, क्योंकि भगवान उसी प्रकार के सार्वभौम थे जो समस्त पृथ्वी के अधिपति थे। त्रिमार्ग का अर्थात गंगा नदी अपने निश्चित 3 मार्गों से चलती है, परंतु वह देवों की सेना बिना मार्ग के ही चल रही थी। उनके चलने के मार्ग अनेक थे। इस तरह वह सेना अतिशय पवित्र भगवान से प्रभावित और पृथ्वी लोक को पवित्र कर रही थी। उस देव सेना के बीच दंड के समान एक बहुत ऊंचा कांति दंड विद्यमान था, जो नीचे से लेकर ऊपर लोक के अंत तक फैला था और वापस आई हुई किरणों से युक्त था। अन्य तेजधारियों की अपेक्षा उस कांति दंड का तेज तिगुना था। अपने तेज के द्वारा वह बड़ा स्थूल दिखाई देता था और सूर्य के समान अन्य ज्योतिषियों को समूह को तिरस्कृत करने वाला था। उस कांति दंड का प्रकाश लोक के अंत तक व्याप्त था, रुकावट से रहित था, गाढ़ अंधकार को नष्ट करने वाला था और सूर्य के प्रकाश को अतिक्रांत करने वाला था। उस कांति दंड के बीच में एक
पुरुषाकार एक ऐसा दूसरा कांति समूह दिखाई देता है जो तेज को धारक था और अन्य तेजोमय के समान जान पाता था। 1000 सूर्य के समान कांति का धारक, जिससे बढ़कर दूसरी आकृति नहीं थी और चारों ओर फैलने वाली कांति से घनरूप था, भगवान के महान अभ्युदय के समान था, जिसकी कांति का विस्तार 1 कोस तक फैल रहा था और जो भगवान की ऊंचाई के बराबर था। दृष्टि को हरण करने वाला था, सुखपूर्व देखा जा सकता था और सुख को उत्पन्न करने वाला था, पुण्य की मूर्ति स्वरूप था और सबके द्वारा पूजा जाता था। जिस प्रकार उल्लू सूर्य की प्रभा नहीं देख पाते, उसी प्रकार दुर्बुद्धि पापी एवं अपने पाप से उत्पन्न क्रोध से पुरुष उस कांति समूह को नहीं देख पाते हैं। उस कांति समूह में एक विशेष प्रकार की प्रभा निकलती है जो सूर्य के तेज को आच्छादित कर रही थी, समस्त दिशाओं को पूर्ण कर रही थी और सूर्य की प्रभा के समान पृथ्वी तल को पहले से व्याप्त कर रही थी। उस प्रभा के पीछे जो समस्त लोगों को प्रकाशित कर रहे थे और जिसकी प्रभा अत्यधिक किरणों से युक्त थी, ऐसे भगवान नेमि जिनेंद्र लोक शांति के लिए, संसार में शांति का प्रसार करने के लिए विहार कर रहे थे। जिस मार्ग में भगवान का विहार होता था, वह मार्ग अपने चिन्हों से 1 वर्ष तक यह प्रकट हो करता था कि यहाँ भगवान का विहार हुआ तथा रत्न वृष्टि से वह मार्ग ऐसा सुशोभित होता जैसे नक्षत्रों के समूह से ऐरावत हाथी सुशोभित होता है। जिस प्रकार विहार से संबंध रखने वाली पृथ्वी के मार्ग आदि दिखलाई देते हैं, उसी प्रकार आकाश में मार्ग आदि दिखलाई देते हैं। तो ठीक है, क्योंकि 3 लोग भगवान का वह अतिशय ही आश्चर्यकारी है। उस समय मंद बुद्धि मनुष्य तीक्ष्ण बुद्धि के धारक हो गए थे, समस्त हिंसक जीव प्रभावहीन हो गए थे और भगवान के समीप रहने के लिए लोगों को खेद, पसीना, पीड़ा तथा चिंता आदि कुछ भी नहीं उपद्रव नहीं होता था। भगवान के विहार से अनुग्रहित भूमि में 200 योजन तक विप्लव आदि नहीं होते थे, अथवा 10 से गुणित युग अर्थात 50 वर्ष तक उस भूमि में कोई उपद्रव आदि नहीं होते थे। जिस भूमि में भगवान का विहार होता था, वहाँ 50 वर्ष तक कोई उपद्रव, दुर्भिक्ष आदि नहीं होता था। यह भगवान की बहुत भारी महिमा ही समझना चाहिए। इस प्रकार उत्कृष्ट विभूति से युक्त बोध को देने वाले जगत के स्वामी भगवान नेमिनाथ ने भव्य जीवों को संबोधित करते हुए जगत के वैभव के लिए क्रम से पृथ्वी पर विहार किया। सुराष्ट्र, मत्स्य, लाट, विशाल, शूरसेन, चच्चर, कुरुजांगल, पांचाल, कुशाग्र, मगध, अंजन, अंग, वंग, कलिंग आदि नाना देशों में विहार करते हुए भगवान ने क्षत्रिय आदि वर्णों को जैन धर्म में स्थित किया। तदनंतर विहार करते हुए भगवान मलय नामक देश में आए। उसके भद्रलपुर नाम के सहस्त्रा भ्रमर भवन वन में विराजमान हो गए। पहले की तरह चारों प्रकार के देवों ने वहां पर भी समोषण की रचना कर दी और उसमें गणधरों से वेष्टित भगवान सुशोभित होने लगे। उस नगर का राजा पौड नगरवासियों के साथ समोषण में आया। हाथ जोड़ स्तुति करता हुआ जिन्हें भगवान को नमस्कार कर मनुष्यों के कोटे में बैठ गया। देवकी के जो 6 पुत्र सुदृष्टि सेना और अलका सेठानी की प्रीति को बढ़ाते हुए थे, वे यहाँ रहते थे और वे भी समोषण में आए। उनमें से प्रत्येक की 32 स्त्रियां थी जो अत्यंत उज्ज्वल थी, जो अपने रूप आदि गुणों से इंद्र इंद्राणी को भी जीतती थी। बहुत भारी तेज धारण करने वाले वे 6 भाई अपने अपने पृथक 6 रथों से नीचे उतरकर समोषण में गए और जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर उनकी स्तुति कर राजा के साथ मनुष्य कोटे में बैठ गए। उस समय भगवान ने सभा में स्थित लोगों को सम्यक दशा से सुशोभित श्रावक धर्म और कर्मों का नाश करने वाले मुनि धर्म का उपदेश दिया। तदनंतर जिनेंद्र भगवान ने धर्म रूप अमृत का श्रवण कर जिन्होंने तत्व के वास्तु स्वरूप को जान लिया था, ऐसे 6 भाई संसार से विमुक्त हो उठे और बंधुजनों को इसकी सूचना दे जिनेंद्र भगवान के चरणों के समीप निर्ग्रंथ हो एक साथ मोक्ष लक्ष्मी को प्रदान करने वाले दीक्षा को प्राप्त हो गए। जिन्हें बीज बुद्धि आदि रिद्धियां प्राप्त थी, ऐसे उन राजकुमारों ने द्वादशांग शुद्धगान का अभ्यास कर घोर तप किया। इन 6 मुनियों की बेला आदि उपवास, उनकी धारणाएं, पारणाएं, त्रैलाकालिक योग तथा शयन आसन आदि क्रियाएं साथ साथ ही होती थी। उत्कृष्ट तप करने वाले उन चरण शरीर की मुनियों के शरीर की उत्कृष्ट कांति भी पहले से अधिक बढ़ गई थी। तीर्थंकर भगवान के चरणों में सेवा करने वाले 6 मुनि भ्रांतर तप में परस्पर एक दूसरे के उपमानोपमेय को प्राप्त हो रहे थे। तदनंतर इस प्रकार की महाविभूति के साथ पृथ्वी पर विहार कर भगवान ऊर्जयंत गिरी गिरनार पर्वत पर आए और समोषण के द्वारा उसे सुशोभित करने लगे। इंद्रादिक देवों, कृष्ण आदि यादवों और द्वारकावासी नागरिक जनों से जिनकी सेवा हो रही थी, ऐसे भगवान नेमि जिन्हें उस ऊर्जयंत गिरी पर अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे। उस समय समोषण में शुद्ध ज्ञान रूपी समुद्र के भीतर भाग को देखने वाला वर्दत आदि 11 गंधर्व सुशोभित थे। भगवान के समोषण में सज्जनों के माननीय 400 पूर्वधारी, 1800 शिक्षक,
1500 अवधि ज्ञानी, 1500 केवल ज्ञानी, 900 विपुलमति मनापर्या ज्ञानी, 800 वादी और 1100 विक्रिया रिद्धि के धारक मुनिराज थे। राजीमती को साथ लेकर 40,000 आरिकाएं, 1,69,000 श्रावक और सम्यक दर्शन से शुद्धता श्रावक के वधारण करने वाले 3,46,000 श्राविकाएं वहां विद्यमान थी। दिव्य धनी के धारक भगवान तीर्थंकर रूपी मेघ धर्म रूपी द्रव्य अमृत की वर्षा करते हुए प्यासे भव्य जीव रूपी चातकों को पहले की तरह तृप्त करने लगे। इस प्रकार अपरिमित अभ्युदय के धारक नेमी जिनेन रूपी सूर्य के दुर्लभ महोदय से युक्त ऊर्जयंत पर्वत रूपी उद्याचल में स्थित होते हुए अंजलि रूपी कमल को धारण करने वाले समस्त लोक रूपी सरोवर में उत्पन्न हुए विद्युत जन रूपी कमल प्रफुल्लित हो गए। इस प्रकार अरिष्टनेमी पुराण के संग्रह से युक्त जिन सेनाचार्य रचित हरिवंश पुराण में भगवान के विहार का वर्णन करने वाला 59वां सर्ग समाप्त हुआ।